कितनी भी ढीली स्किन हो, सिर्फ आपको रात को सोते समय इन 4 आदतों को अपने रूटीन में शामिल करना है और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी एजिंग को रिवर्स गियर लग गया है और आप आपकी रियल एज से काफ़ी छोटे दिखने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ आपको सही तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप सही तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे सो डेफिनेटली आप 50 की एज में भी 25 के दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो आदतें कौन सी हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए और साथ के साथ में उन्हें आपको अपने रूटीन में शिद्दत के साथ शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं 4 आदतों के बारे में बात करने वाला हूं। मेक श्योर अगर आप भी आपकी ढीली स्किन से परेशान हैं, आपकी स्किन लूज हो गई है, लटक गई है, रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस हो गए हैं या फिर आपकी स्किन में सैगिंग आ गई है, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और वीडियो पसंद आता है सो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन देना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस चैनल पर हम हफ्ते में 3 बार मतलब मंगलवार, गुरुवार और रविवार को एक बेहतरीन यूट्यूब वीडियो जो स्किन केयर से रिलेटेड होता है या हेयर केयर से रिलेटेड होता है या हेल्थ केयर या पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपलोड करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार को ज्वाइन नहीं किया है सो मेक श्योर कि एक सब्सक्राइब का बटन जो आपको नीचे दिख रहा है उसे दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर दें ताकि आप भी हमारे इस तेजी से बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन की जो एजिंग होती है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन के नीचे जो कोलेजन और इलास्टिन नाम के जो प्रोटीन का एक बेहतरीन जाल परमात्मा ने हमें दिया है, वो जाल धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जैसे जब हम एक नई चारपाई खरीद कर लेकर आते हैं तो उसमें जो डोरी या जो रस्सी या जो निवार लगी हुई होती है वो बहुत टाइट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस खाट को, उस चारपाई को इस्तेमाल करते जाते हैं, वो निवार या वो रस्सी ढीली पड़ना शुरू हो जाती है और उसमें एक सैगिंग इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही हमारी स्किन के साथ भी होता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी स्किन में एजिंग आने की शुरुआत हो गई है सो डेफिनेटली ये 4 आदतें आपको शुमार करनी चाहिए और डेली रात को आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको लग रहा है अभी एजिंग नहीं भी आई है लेकिन फिर भी अगर आप कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप एजिंग को आने से पहले ही काफी दूर धकेल सकते हैं। पहली जो आदत दोस्तों जो आपको रात को अच्छे से अपने रूटीन में शुमार करनी है वो है अपनी चेहरे की बढ़िया से सफाई करके सोना। दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं अपनी क्लिनिक के अंदर, जब पेशेंट्स आते हैं उनसे जब मैं डिस्कशन करता हूं कि रात को आप क्या करके सोते हैं, तो कहते हैं हम तो थके हारे आते हैं अपने ऑफिस से, चेहरा धोया तो ठीक है, नहीं धोया तो भी ठीक है, मेकअप निकाला तो भी ठीक है, नहीं निकाला तो भी ठीक है, और हम ऐसे ही बिस्तर पे चले जाते हैं। दोस्तों, यही एक इतनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो एजिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात को हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ करती है। रात को हमारी स्किन के अंदर जो है वो रिजुविनेशन चलता है। जितनी भी टूट फूट है, जितना भी डैमेज है, जितना भी डेप्रिसिएशन हम सुबह से रात तक अपनी स्किन को पहुंचाते हैं, वो सब कुछ रात से लेकर के सुबह तक रिपेयरिंग मोड में होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब हमें हमारी स्किन को प्रॉपरली साफ करके बहुत अच्छे तरीके से सोना चाहिए ताकि उसके अंदर जो पोर्स के अंदर जो जमा डेड सेल्स हैं या जो पोर्स के अंदर जमा जो डेब्रीज हैं, जो जमा गंदगी है, वो बाहर निकल जाए। तो एक अच्छा क्लिंजर आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर हमें कौन सा क्लिंजर लेना चाहिए। तो एक चीज जो बहुत अच्छे से हमें समझ लेनी है और दिमाग में बिठा लेनी है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है। मतलब हमारी स्किन के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कम होने लगती है, हमारी स्किन की जो नमी होती है वो कम होने लगती है
और इस नमी के खोने की वजह से हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे सेंसिटिव होने लगती है। और यहीं पर ही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एज बढ़ने के बाद भी हम अपना जनरल जो फेस वॉश या क्लेंजर लगा रहे होते थे वही लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा डेप्रिशिएट करने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको डर्मा टच का सेंसी स्किन माइल्ड क्लेंजिंग लोशन इस्तेमाल करना चाहिए। ये माइल्ड क्लेंजिंग लोशन जो है ये स्पेसिफिकली जो सेंसिटिव स्किन है या जो एजिंग वाली स्किन है उसके लिए तैयार किया गया है, और उसके लिए इसमें स्पेशली एक इंग्रेडिएंट डाला गया है जिसका नाम है टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड को जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक नेचुरल एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ सन की वजह से जो आपकी स्किन को डैमेज होता है, जो आपकी स्किन में टैनिंग आती है, आपकी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको भी ये रिपेयर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो मेक श्योर आप चाहे मेकअप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप आपकी एजिंग को डिले करना चाहते हो और आप आपके पोर्स को अच्छे से साफ रखना चाहते हो, सो डेफिनेटली रात को सोते समय आपको डर्मा टच के सेंसी स्किन माइल्ड क्लेंजिंग लोशन से अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन करके ही सोना है। अदरवाइज क्या होगा, आपकी स्किन के अंदर डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा और आप बहुत सारे प्रयास करते रहोगे और आपकी स्किन वापस से एजलेस नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने टिप नंबर 2 की तरफ। जब आपने अपने चेहरे को रात को सोते समय अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसकी सफाई कर ली है, तो दूसरे नंबर पर आपको अपनी जो प्रैक्टिस शुमार करनी है वो है स्पून मसाज। स्पून मसाज का मतलब है कि जो चम्मच हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस खाना खाने वाले चम्मच को आप मसाज करने से लगभग आधा घंटा पहले फ्रीजर में रख दीजिए। वो चिल्ड हो जाएंगे, वो एकदम ठंडे हो जाएंगे, और उसके बाद उन चम्मचों को निकाल करके, स्पेशली ये जो हमारी लाफ लाइन्स होती हैं, हमारे जो क्रोस फीट होते हैं, उल्टा चम्मच लेकर के उसको इस तरीके से साइड्स की तरफ लेकर के जाइए, एंड आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि ये जो स्टील है इसके अंदर टेम्परेचर को बहुत लंबे समय तक बाइंड करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और दिन भर जब हमने इन टायर्ड मसल्स को रिलैक्स कर दिया रात को सोने से पहले, तो डेफिनेटली हमारी स्किन के ऊपर एजिंग की वजह से जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब आपका सवाल यहां पर आता है कि सर, हम जब मसाज करते हैं तो हमें कितनी देर के लिए करना है? आप 10 से 15 मिनट के लिए बहुत आसानी से चिल्ड स्पून मसाज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके देगा। तीसरी आदत जो दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है आपको रात को प्रोटीन वाली चीज जरूर लेकर के सोना है। प्रोटीन वाली चीज को खा करके जब आप सोते हैं तो ये रात भर में आपकी स्किन को नेचुरली रिकवर करने में, नेचुरली हील करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रात को सोते समय आप कम से कम 1 से 2 चम्मच पंपकिन सीड्स जरूर खा करके सोएं। पंपकिन सीड्स के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है और उसके अलावा उसके अंदर मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम भी होता है, जो हमारी स्किन को नेचुरली रिकवर करने में हमारी मदद करता है। सो मेक श्योर कि अगर आप दिन भर में टाइम नहीं निकाल पाते हो सीड्स को अपने रूटीन में कंज्यूम करने का, तो एटलीस्ट रात को सोते समय पंपकिन सीड्स आप जरूर शामिल करें, 1 से 2 चम्मच। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं। नंबर 4 और नंबर लास्ट हैबिट जो आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है वो ये है कि आपको रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी आंखों को बंद करना है, और आंखों को बंद करके आप जिस तरह की स्किन को पाना चाहते हैं, आप जैसी स्किन अचीव करना चाहते हैं, वैसी स्किन को आप अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत बार हम यही विजुअलाइज करते रहते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और जब हम नहीं चाहते और वो विजुअलाइज करेंगे मतलब मुझे बूढ़ी स्किन नहीं चाहिए, मैं ये सोच रहा हूं, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली मैं उस बूढ़ी स्किन को अपनी तरफ इनवाइट कर रहा हूं। इसके उल्टा मैं ये सोच सकता हूं कि 10 साल पहले जैसा मैं दिखाई देता था, बिल्कुल वैसी ही स्किन मुझे अब भी चाहिए या आगे भविष्य में चाहिए। ये एक सिर्फ आपके थॉट्स की जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करने का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी स्किन को वापस से यूथफुल अपीयरेंस देने के लिए।
सो मेक श्योर दोस्तों इन चारों हैबिट्स को आप रात को सोने से पहले अपने रूटीन में जरूर शामिल करो और कुछ हफ्ते फॉलो करने के बाद आपका जो भी फीडबैक होता है वो हमें कमेंट्स के माध्यम से आपको जरूर बताना है, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूं। हो सकता है कि किसी कमेंट को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समय लगे या किसी को थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ लूं, लेकिन यस मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। तो अगर आप फीडबैक हमें देंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये आदतें आपको किस तरह का बेनिफिट दे रही हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप जिस तरीके से हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। ऐसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।